किया गया है, उसमें निष्कासित करने वाला चंद्र प्रकाश शेखर है। कहीं कोई संघर्ष नहीं है। 18 तारीख को परिणाम आएंगे तो हम सब लोग मिलकर के बैठ कर के 16 के 16 नगर निगम, मैंने कहा ना केवल जीतेंगे नहीं, हमने तो संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक बूथ पर जीतने का हमारा संकल्प है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 16 के 16 नगर निगम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। धन्यवाद। पंचायत चुनाव में जितने जनप्रतिनिधि जीते हैं 70% उनके समर्थक है। ये बात आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से झूठ बोलने में क्या जाता है। ये तो चीजें सामने आ जाएंगी ना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो समर्थन है ग्रामीण निकाय में और नगर निकाय में, ये तो बहुत सामने आएंगी सारी चीजें। इसलिए केवल ये झूठ बोल देना और झूठ बोल करके जनता में परसेप्शन बनाने का प्रयास करना, ये जनता जानती है। एक एक क्षेत्र के बारे में परिणाम क्या आ रहे हैं। कल रात तक मैं 2 बजे तक देख रहा था, जब लोग कार्यकर्ता में रात को 2 बजे फोन कर रहे हैं, भाई साहब हो गया 5000 से जीत गए, कई इतने से जीत गए। ये भारतीय जनता पार्टी, हम पूरा उसके तो हम सारी जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे चूंकि अभी परिणाम आ रहे हैं। मैंने कहा है कि हमारा ट्रेंड इस दिशा में बहुत व्यापक समर्थन के साथ ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। वो कमलेश्वर पटेल जी क्या है, उनको तो वहां भी पता ही है, उनके क्षेत्र में ही पता लग जाएगा। पालिका और नगर परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कल कार्यकर्ताओं ने, सभी पार्षदों ने एकत्रित होकर के जो संकल्प लिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के हाल मध्य प्रदेश के अंदर क्या है कि कमलनाथ जी ने अभी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव है। लेकिन उन्होंने जबलपुर के अंदर कहा कि ये जो नगर निगम वगैरह के चुनाव मेरे बहुत एजेंडे में नहीं रहते हैं। जिनके एजेंडे में ही ये चीजें नहीं है, उनके नेता ग्रामीण निकाय के चुनाव में कहते हैं कि हम यहां तक पहुंच गए, और कमलनाथ जी कहते हैं कि पंचायत का कोई चक्कर नहीं है बहुत ज्यादा, ये हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। महापौर के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है, नगर सरपंच के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर आपका इंटरेस्ट इस मध्य प्रदेश में किस बात के लिए है कि कैसे मध्य प्रदेश को भ्रमित किया जाए, कैसे मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने का प्रयास किया जाए, कैसे मध्य प्रदेश की जनता को हम गुमराह करने का प्रयास करें। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से, जो मैंने कहा ना कि हमारी संगठन की ताकत के आधार पर हम नीचे उतरे हैं। मुझे कोई मित्र पूछ रहे थे कि वो फलाने जी आ रहे हैं और ढिमके जी भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा भैया या कोई भी आ जाए, ये मध्य प्रदेश है, ये संगठन की ताकत के बल पर काम करता है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं जब कोरोना के से प्रभावित हो गया तो मैंने कहा था कि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता बूथ का इस भूमिका को निभाता है। तो हम माना कि 10 दिन नहीं जा पा रहे, 8 दिन नहीं जा पा रहे, तो वो कार्यकर्ता नीचे उस भूमिका में आकर के ही काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर आए, लेकिन चाहे सिंगरौली हो, चाहे खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, या किसी भी कोने में बैतूल से लेकर के छिंदवाड़ा तक, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व्यापक पैमाने पर अपने काम, अपने संगठन की ताकत और गरीब कल्याण की योजना, और हमारा किसी भी कोने में बैतूल से लेकर के छिंदवाड़ा तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व्यापक पैमाने पर अपने काम, अपने संगठन की ताकत और गरीब कल्याण की योजना और हमारा नेतृत्व के प्रति विश्वास, जो हमारी बड़ी ताकत है, इसके आधार पर इस चुनावी मैदान में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। एक दिन के अंदर 19,000 बूथों की बैठकें एक साथ होती हैं। बिल्कुल अच्छी बात है साहब, अच्छी बात है। कोई अच्छी चीज है, अगर उनको लगता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा विजन दिया है, तो विगत कई वर्षों से वो इस मध्य प्रदेश के अंदर रहे, सालों तक राज करते रहे, और मध्य प्रदेश बंटाढार हो गया था। और 15 महीने फिर आए तो मिस्टर बंटाढार 1 और बंटाढार 2 ने भी 15 महीने में बंटाढार कर दिया था। तो ये तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि वचन पत्र
हमारा जो संकल्प पत्र है, हम तो संकल्प लेकर के काम करते हैं और संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। जो वो दिन भर झूठ बोलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया, जो हम कहते हैं वो करते हैं। केवल हम वचन पत्र नहीं बनाते, हम तो संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं।